नमस्कार। 100 खबरों का सफर राजस्थान सुपरफास्ट देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। रेको के 7, कृषि के साथ 5, उद्योग विभाग के साथ 3 और पर्यटन के 20 एमओयू साइन किए गए। अजमेर में प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी को अधिकारियों ने गुमराह कर दिया। भामाशाह योजना में वास्तविक की जगह नकली रिपोर्ट पेश कर दी। देवनानी ने अधिकारियों को दी सुधरने की नसीहत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश 3 दिन के अलवर दौरे पर हैं। दौरे के तीसरे दिन महाबड़ौद में, लक्ष्मणगढ़ और खेडली में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस दौरान अशोक परनामी ने कहा कि पार्टी के ग्रामीण कार्यकर्ताओं के काम का सम्मान जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत पार्टी सत्ता में है। वहीं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत की। बाड़मेर में पाक की तरफ से हो रही नापाक हरकत को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वहीं सभी पर्यटन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लंबे समय से बंद हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल फिर से शुरू होगी। सरकार ने इस कपड़ा मिल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा अगले 3-4 दिनों में सभी मजदूरों को 3 महीने का वेतन भी दिया जाएगा। मिल बंद होने के बाद 375 मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जिसके चलते 4 महीने से मजदूर महापड़ाव पर थे। करौली में बिजली के अभाव में जल योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से चलने वाले नलकूप लगेंगे। इससे ग्रामीणों को बिजली कटौती के बावजूद नियमित जलापूर्ति मिल सकेगी। करीब 1 करोड़ 30 लाख की लागत से इन गांवों में बिजली के बिना नलकूपों से पानी मिल सकेगा। साथ ही बिजली और पैसों की भी बचत होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होने वाली हैं और इसी को लेकर उत्तर पुस्तिकाओं समेत अन्य परीक्षा सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया है। माध्यमिक प्रथम के कुल 351 सेंटरों और माध्यमिक द्वितीय के 237 सेंटरों के केंद्राधीक्षक आज परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे। वहीं परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण 29 फरवरी से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू किया जाएगा। टोंक जिले में 16 करोड़ की लागत से जनाना अस्पताल तो बनवा दिया गया, लेकिन अब यह अस्पताल लोकार्पण को लेकर लेटरतीफी का शिकार हो रहा है। लोकार्पण पट्टिका पर किसका नाम होगा, इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दोनों खेमा चाहता है कि लोकार्पण पट्टिका में उसके खेमे से नेताओं के नाम हो, लेकिन स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी नहीं चाहते कि स्थानीय विधायक के अलावा दूसरे क्षेत्रों के विधायकों के पट्टिका पर नाम दिखे। नागौर जिले के खियूसर के पास ढेरू गांव में एक निर्माणाधीन मकान की छत ढहने से एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 2 की हालत नाजुक है। हादसा उस वक्त हुआ जब धर्माराम नामक शख्स के मकान के निर्माण का काम चल रहा था। निर्माणाधीन मकान की पट्टियां और छत अचानक ढह गई, जिससे वहां मौजूद 7 लोग जख्मी हो गए। सादुल शहर के जैतसर में घर में घुसकर महिला पर कातिलाना हमला किया गया। अज्ञात लोगों ने चाकू से वार किया है। हमले से गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। पुष्कर में एक वृद्ध तांत्रिक को वशीभूत कर 4 तोले सोने पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों की तलाश शुरू कर दी। तांत्रिक गोपाल ने बताया कि एमपी नंबर की बाइक पर सवार 2 युवक उसके पास आए और पूजा करने की जिद करने लगे। इस पर उन्हें लेकर मंदिर में चला गया। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान छात्रों ने तांत्रिक गोपाल के माथे पर पीला तिलक लगाया। रावला मंडी के मिनी बैंक से गबन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव 7 के एनडी के सहकारी समिति के मिनी बैंक में गबन का आरोप व्यवस्थापक और सहायक पर लगा है। अलवर जिले के रामगढ़ स्थित मदरसे में बच्चों को बेड़ियों में जकड़ कर रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब जुमे की नमाज के वक्त 2 बच्चे मौका देखकर फरार हो गए। बच्चों ने पूछताछ में बताया कि मदरसे में उन्हें यातना दी जा रही थी। बच्चों ने कहा कि 4 महीने से मदरसे में काम कराने वाले हाजी मौलाना ने उन्हें बेड़ियों से जकड़ रखा था। पाली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी शादी कराकर दुल्हन के जरिए लूट की वारदात को अंजाम देता था। इस गिरोह के निशाने पर कुंवारे और विधुर लोग होते थे।
ताजा मामला पाली के राजेंद्र नगर में, जहां भगोड़ी दुल्हन और उसके सहयोगियों ने एक अधेड़ को झांसे में लिया और कोर्ट में शादी करवा दी। शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन घर में रखे जेवरात को लेकर फरार हो गई। श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी के आरोपी कन्हैया लाल को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। इससे पहले हनुमानगढ़ पुलिस ने आरोपी को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी ने जिले में कई लोगों को फर्जी तरीके से भूखंड बेचकर धोखाधड़ी की है, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। अलवर जिले होकर हरियाणा से अवैध रूप से शराब गुजरात से ले जाई जा रही है। वहीं आज अलवर के महुआ खुर्द नाके पर आबकारी पुलिस ने 50 लाख की शराब पकड़ी है। अलवर में दवाओं की अवैध बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। खांसी की दवा और नींद की गोलियां जैसी दवाएं मेडिकल स्टोरों पर आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में औषधि नियंत्रण विभाग ने अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। इसी कड़ी में विवेकानंद चौक पर भारद्वाज मेडिकल और 60 फुट क्षेत्र में कंचन मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई। जोधपुर नगर निगम ने प्लास्टिक के गोदामों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम सीओ ने खुद जाकर इन गोदामों पर छापा मारा। माणक चौक पर यह पूरी कार्रवाई की गई है, जहां पहले निगम कर्मचारियों ने गोदाम के ताले तोड़े और फिर अंदर रखे प्लास्टिक के कट्टों को बाहर निकालकर चेक किया। बीकानेर के बाजू में पिछले 9 दिनों से लापता रिटायर्ड शिक्षक तीरदान सिंह का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। शक के आधार पर गोताखोरों की मदद से मुख्य नहर की तलाशी की जा रही है। धौलपुर में आबकारी विभाग ने हरियाणा से अवैध रूप से लाई जा रही अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। मुखबिर से मिली सूचना पर आबकारी पुलिस ने ओदी का पूरा गांव के पास ट्रक को रोककर तलाशी ली थी। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त की गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। श्रीगंगानगर के मुकलाव गांव के एक मंदिर में सिलेंडर में आग लग गई और धीरे धीरे आग ने भीषण रूप ले लिया। हादसे में एक साधु की मौत हो गई, दूसरा झुलस गया। मंदिर के साधु शिवनाथ अपने एक शिष्य के साथ मंदिर में बने कमरे में बैठे थे। इस दौरान बीड़ी की चिंगारी से पास ही में पड़े सिलेंडर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की चपेट पूरे कमरे में फैल गई। भरतपुर के जामा मस्जिद इलाके में एक होजरी के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाई। बीकानेर में बाइक और कार की टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार और बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। 12 के एक निजी स्कूल की बस पलटने से 25 लोग घायल हो गए। बस 12 से बड़ा के बालाजी धाम पर दर्शन करने जा रही थी। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के जंगल में दिन दहाड़े बुजुर्ग के साथ मारपीट कर उसका अपना ही बेटा और भांजा नगन अवस्था में बेसहारा छोड़कर चले गए। लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। अलवर जिले के माधोगढ़ में बिजली चोरी पर कार्रवाई करने पहुंची विद्युत निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। जयपुर विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता साहब सिंह, मालाखेड़ा सहायक अभियंता AK गोयल, कनिष्ठ अभियंता गजानंद कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बीकानेर में हुई बैठक में सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की लापरवाही सामने आई है। जिस वक्त परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए जा रहे थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स मोबाइल पर लगे हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और MA फाइनल के छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जहां मई महीने में स्कूल लेक्चरर की परीक्षा होने वाली है, तो इसको लेकर चिंता की लकीरें देखी जा रही है। अपनी समस्या को लेकर छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति JP सिंघल को ज्ञापन देने पहुंचे थे। कुलपति JP सिंघल का कहना है कि इसको लेकर कोशिश की जा रही है। 12 में हाउसिंग बोर्ड की ओर से 8 साल पहले कोटा रोड पर बनाई गई आवासीय योजना फ्लॉप साबित हुई है। 10 करोड़ की लागत से बनाई गई कॉलोनी में 524 मकानों में आज भी कोई नहीं रह रहा। नागौर जिले के पांचला गांव के ग्रामीणों ने पानी की टंकी के घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की टंकी का निर्माण मीठे पानी की सप्लाई के लिए किया गया था।
सादुल शहर के निकटवर्ती गांव मन्नी वाली में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। इस गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो अपनी जर्जर हालत के लिए जिम्मेदार है। जालौर के सरहदी गांव में मूलभूत सुविधाओं के विकास के वादे तो कई बार किए गए, लेकिन कुछ गांव में तो सरकार की विकास योजनाएं दिखती नहीं हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर आरएएस अधिकारी की नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से की गई इस नियुक्ति का विरोध जताने के लिए बड़ी तादाद में नर्सिंग स्टाफ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर पहुंचे। जयपुर नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर योगेश यादव का कहना है कि भारतीय नर्सिंग परिषद एक्ट और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एक्ट के तहत एमएससी नर्सिंग व्यक्ति ही पद पर दावेदार हो सकता है। कोटा में ऑनलाइन एग्जाम के सर्वर ने धोखा दिया तो परीक्षा से वंचित रह गए कई छात्र और छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज अप्रेंटिस आयुक्त आयुष कंपाउंडर एएनएम फिजियोथेरेपिस्ट के ऑनलाइन एग्जाम करवाए जा रहे हैं। जोधपुर में एक भवन को लेकर रेलवे और नगर निगम आमने सामने हो गए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर एक भवन में निगम का सफाई कार्यालय चल रहा था। 2 कमरे के इस कार्यालय पर रेलवे अपनी संपत्ति होने का दावा करता है। बांसवाड़ा जिले के बरवाला राजिया पंचायत की ग्रामीणों ने आज सचिव को हटाने की मांग को लेकर अटल सेवा केंद्र पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव कभी भी वक्त पर केंद्र पर नहीं पहुंचते। भरतपुर संभाग की महारानी जया महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष आशीष फौजदार आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिनके समर्थन में पूर्व सांसद रतन सिंह ने अनशन स्थल पर पहुंचकर छात्रों की वाजिब मांगों को पूरा करवाने की राज्य सरकार से अपील की। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने झुंझुनू में कांग्रेस को घेरा और नसीहत दी कि वो किसानों के मामले में राजनीति न करे। साथ ही कहा कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। बांसवाड़ा विधानसभा के बीजेपी विधायक धन सिंह रावत ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी पर जो बयान दिया था उस पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने राजस्थान पंचायती विकास राज्य मंत्री सुरेंद्र गोयल 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। धौलपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद मंत्री जिला परिषद सभागार पहुंचे। बैठक में जिले में चलाई जा रही सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी निभाने को निर्देशित किया। नगर परिषद राजसमंद के दूसरी बार उप सभापति बने बीजेपी के अर्जुन मेवाड़ा पर सरकारी मशीनरी के निजी इस्तेमाल का आरोप लगा है। अर्जुन मेवाड़ा परिषद की जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर का अपने गृह निर्माण में इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उप सभापति जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी के करीबी हैं और मंत्री से नजदीकी का फायदा उठाते हुए उप सभापति ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। बीकानेर के नोखा में सांसद अर्जुन मेघवाल ने बांगड़ी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। मेघवाल ने इस मौके पर कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। झुंझुनू जिले के पिलानी विद्या विहार नगर पालिका के लिए वोट डाले गए और 19 वार्डों के पार्षद पद के लिए मतदान हुआ है। वोट डालने के लिए सुबह से ही वोटरों में उत्साह देखा गया। उदयपुर के ऋषभ देव में बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कस्बे में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में करीब 400 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित स्पिरिट ऑफ इंडिया रैली ने शनिवार को डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया था। प्लेटफॉर्मर का कहना है कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ बालिका शिक्षा प्रोत्साहन और ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने 26 जनवरी को कन्याकुमारी से दौड़ शुरू की थी। बीकानेर में पहली बार कृषि एवं पशु विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री ने ओटीएस जितेंद्र चौहान, ओएसडी जितेंद्र चौहान और वेटनरी यूनिवर्सिटी के वीसी ए.के. गहलोत ने किया। ब्राह्मण समाज हिंडौन की ओर से युवा ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष एसडी शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील शर्मा मौजूद थे।
अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी के नव मनोनीत अध्यक्ष टीकाराम जूली ने विशाल जलसे के बीच कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर जूली ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर वे संघर्ष तेज करेंगे। अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज जोधपुर में आयोजित की गई, जिसमें देश भर से एसटी/एससी कर्मचारियों ने भाग लिया। झुंझुनू पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान सुशीला सिंगड़ा की अध्यक्षता में की गई। बैठक की शुरुआत में बीडीओ पूजा शर्मा ने पिछली बैठक के लिए फैसलों पर हुई कार्रवाई को लेकर पढ़कर सुनाया। जेएनयू में एक बार फिर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। नए पोस्टर में अफजल पर 9 फरवरी को हुए कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। पोस्टर में आतंकी अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या बताया गया। संसद के बाद अब सड़क पर बीजेपी कांग्रेस का संग्राम। जेएनयू मामले में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया राहुल गांधी का विरोध, तो रोहित वेमुला को लेकर स्मृति ईरानी के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी का आरोपी छात्र आशुतोष कुमार ने आरकेपुरम थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। देशद्रोह के आरोपियों में आशुतोष कुमार का भी नाम है। आशुतोष से पूछताछ जारी है। पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट के आरोपी वकील विक्रम चौहान समेत 3 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कन्हैया की 15 फरवरी को पेशी के दौरान मारपीट हुई थी। हरियाणा के सोनीपत के मुरथल में कथित गैंगरेप मामले का एक चश्मदीद सामने आ गया है। उसने दावा किया है कि गैंगरेप हुआ है। ये वो चश्मदीद है जिसकी कार को आग लगा दी गई थी। मुरथल के कथित गैंगरेप की जांच शुरू हो गई है। डीआईजी राजश्री सिंह के नेतृत्व में जांच टीम ने आज सोनीपत के मुरथल का दौरा किया। कानपुर के नवाबगंज इलाके में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की गाड़ी पर अंडे और टमाटर फेंके गए। सुब्रमण्यम स्वामी एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। मुंबई के तिरुपति अपार्टमेंट में आग लग गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ऊंची इमारतों के फायर प्रूफ होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सिरफिरे ने की अपने 3 बच्चों की हत्या। बच्चे पिता की मर्जी के खिलाफ स्कूल जाना चाहते थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव पुलिस ने कसी नक्सलियों पर नकेल। 4 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सर्चिंग के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ को मिली कामयाबी। सरकार घटा सकती है सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या। 12 से घटाकर 10 सिलेंडर करने पर विचार। आम बजट के दिन एसबीआई इंडियन बैंक कर्मचारी करेंगे हड़ताल। बीएससी को एसबीआई ने भेजी सूचना। ऑल इंडिया स्टेट बैंक फेडरेशन हड़ताल में शामिल होगी। नागपुर पुणे रेल रूट पर यात्रियों को तोहफा। मार्च से चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें। सभी ट्रेन होंगी एसी सुपरफास्ट। हवाई जहाज की तरह रेल सफर के लिए भी होगा ट्रैवल इंश्योरेंस। सामान चोरी होने पर मिलेगा मुआवजा। विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ी। एसबीआई ने खटखटाया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का दरवाजा। छह 600 कर्मचारियों की छटनी मामले में स्नैपडील की मुश्किलें बढ़ी। लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनी से मांगा जवाब। सी मीडिया की खबर का बड़ा असर। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कराएंगे जांच। बजट में टैक्स पेयर को राहत संभव। 3 लाख तक बढ़ सकती है इनकम टैक्स छूट। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव खबर। मुंबई के डिब्बे वाले अब अपनी कंपनी बनाएंगे और डिब्बे के अलावा दूसरी चीजों की डिलीवरी भी करेंगे। इसके लिए बाकायदा दूसरी कंपनियों से बातचीत हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ जारी एशिया कप के चौथे और अपने दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा पाकिस्तान पर ज्यादा भारी पड़ रहा है।
टीम इंडिया अपनी दमदार बॉलिंग के जरिए पाक पर भारी पड़ती जा रही है। बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा गई है। पाकिस्तान ने 6 विकेट के नुकसान पर महज 44 रन बनाए। द ग्रेट खली धोखे से हुए हमले का बदला लेने को तैयार हैं। खली अब 28 फरवरी को देहरादून में होने वाले मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। सेप ब्लैटर की जगह स्विट्जरलैंड के जियानी इन्फेंटिनो बने नए फीफा अध्यक्ष। ज्यूरिक में हुए वोटिंग के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। फिल्म रुस्तम में अक्षय कुमार का नया लुक आउट हो गया है। अक्षय इस फिल्म में एक नेवी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं।